फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से चैनल संघर्ष पर। दिवाली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान राम से प्रे करूंगा कि आपका जो आने वाला मेंस है, नीट है, जो भी पेपर है, अच्छा हो। चलिए, तो जो एक सवाल छोड़ा था उसको बढ़ाते हैं। एसक्यूबीएस क्वेश्चन हम लोगों ने परसों उठाया था बेसिकली, तब तक इसको पूछ जाने दें। हाँ, तो क्या बात हुई थी कि जो एक एसक्यूबीएस क्वेश्चन उठाया था वो पिछले दिन, और कल उस पर एक बहुत बढ़िया सा हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था। उसी को थोड़ा सा चेंज करके एक सवाल ये बना रहा हूँ। एक मिनट पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने पूछा था तो मार्कर चलिए। चले, तो ये क्यों बना था? वही 12 कैपेसिटर्स, क्योंकि 12 एजेस होती हैं। डायग्राम अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि आधी चीज आपका डायग्राम तय कर देती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कितने हो गए? एक ये साइड बच रही है और कुछ बच रहा है तो मेरे ख्याल से और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। सब में सी लिख लेना, मान लेना सी है। ठीक है, सी है, सारे बराबर है, सब सी हैं, सिमेट्री है सर्किट में। तो पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने क्या किया था, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हम लोगों ने अपना पोटेंशियल फाइंड आउट किया था। पोटेंशियल बोल रहे कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस। अब की बार इस पॉइंट ए और इस पॉइंट, इसको बी मान लेते हैं, इसके बीच में आपको क्या करना है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो आई होप ये चीज़ आप लोग ट्राई करे होंगे, बताया भी था कैसे करना चाहिए। आप एक बैटरी लगा लीजिए, बैटरी है नहीं, मैं लगा रहा हूँ, आप चाहे 10 वोल्ट की लगाइए, 20 वोल्ट की लगाइए, कुछ भी मान के करिए, आंसर वही आएगा। बैटरी लगाने से इफेक्टिव कैपेसिटेंस नहीं बदलेगा। चलिए, तो ट्राई कर लीजिए, थोड़ा मैं हट जाता हूँ, सोचिए कैसे करना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, हो गया होगा। चलिए, तो वही बात मैं यहाँ 0 मानता हूँ, यहाँ 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 100 हो जाएगा, और वायर को रेजिस्टेंस फ्री मान रहे हैं तो 0 ही 0, यहाँ पे 0। अब देखिए, तो अगर आपको ध्यान है तो मैंने जो कल कंसेप्ट लिया था उसमें बताया काफ़ी अच्छे से सिमेट्री सर्किट के फायदे क्या क्या होते हैं। देखो, यहाँ पे मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। भाई आप देखो, थोड़ा सा यहाँ वापस से दिखाते हैं। ये बेसिक सा सर्किट है। अच्छा, मैं सीधे बोलूं, यहाँ पे अगर 20 वोल्ट है तो एकदम बीच में, एकदम सिमेट्री है बिल्कुल। यहाँ पे क्या पोटेंशियल होगा? V/2। ऐसे मैं सीधे बोल सकता हूँ, और कल प्रूव भी कर दिया था मैंने, पिछली वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल बीच में, अगर आप श्योर हो कि सिमेट्री है, ऐसे नहीं कहीं भी अगर अलग अलग होते तो ना होते, ये एकदम सिमेट्री के हिसाब से बीच में इसको V/2 होना चाहिए। अच्छा, मान लो इस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, ये ए पॉइंट है, और मान लो मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, ये बी पॉइंट है। अब आप मुझे बताओ VA और VB में क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा होगा, बराबर होंगे, छोटा होगा? तो देखो सीधी सी बात, जो VA होगा VB से बड़ा होगा। ऐसा क्यों? मैंने कैलकुलेट किया, क्यों? क्योंकि बैटरी के प्लस के पास में, यानी कि जो VA होगा वो V/2 से भी बड़ा होगा, बिल्कुल, और जो VB होगा वो V/2 से छोटा होगा, बिल्कुल। ठीक है, बैटरी के प्लस से आप जितना पास में होंगे उतना आप हाई पोटेंशियल होंगे, जितना दूर जाते जाएंगे उतना कम होता जाएगा, और जब एकदम बीच में होंगे तो आधा हो जाएगा। ये चीज काफी इन्फ्लुएंस करना जरूरी है। आप चाहे तो प्रूव कर लें कि इस पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा इससे ज्यादा आएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा इससे ज्यादा आएगा, अगर कोई पास बीच में एक और लगा दो तो ये वाला पोटेंशियल हमेशा उससे ज्यादा आएगा। बैटरी के प्लस से आप दूर जाते जाएंगे तो आपको पोटेंशियल कम होता जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, क्योंकि इन्हीं लाइन से ये सवाल बन रहा है। कोई आपका मिरर लगाओ, फोल्ड करो, वो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ट्राई कर लीजिए, तो सिमेट्री होने पे ये सब हो रहा है वैलिड। ठीक है, देखो
सिमेट्री होने पे क्या वैलिड हो रहा है, ये V/2 वैलिड हो रहा है। लेकिन जो ये स्टेटमेंट बोला कि बैटरी के जितने पास हैं आप उतने हाई पोटेंशियल पे, ये हर जगह वैलिड है, नोट कर लीजिए। ये जो V/2 वाला पॉइंट है तभी वैलिड है जब आपका सिमेट्री हो और बीच में हो आप। फिलहाल अगर आप बैटरी के जितने पास हो आप हमेशा हाई पोटेंशियल पे होगे, तो सीधे आप VA हमेशा VB से बड़ा होगा। यहाँ पे कोई एक पॉइंट, यहाँ पे मान लीजिए ऐसा कुछ है, ये D, तो VA हमेशा V/2 सीक्वेंस देखिएगा, VB ग्रेटर देन VD, ये वैलिड होगा। यहाँ पे बिना कैलकुलेट किए मैं ये सब बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं इस सवाल पे। सिमेट्री है सर्किट में, ये देखिए 100 है, ये 0 है। अच्छा, अब आप उन पॉइंट्स को पकड़िए जो कि इन दोनों टर्मिनल से सेम बराबर, सेम दूरी पे हैं, सेम डिस्टेंस पे हैं। ट्राई करिए, तो देखते हैं। देखिए एक ये A पॉइंट से, एक ये B पॉइंट से बराबर दूरी पे हैं, बिल्कुल बीच में। तो एक ये डिस्टेंस आ रहा है क्योंकि क्यूब है, साइज बराबर होंगी। एक ये डिस्टेंस आ रहा है, एक ये वाला पॉइंट आ रहा है, एक ये वाला पॉइंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल खींचोगे तो यहाँ से भी वही डायगोनल की लेंथ वही आएगी ना। एक ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से डायगोनल खींचोगे स्पेस में, यहाँ से डायगोनल स्पेस में खींचोगे, बराबर आएगा, लेंथ बराबर आएगी। यानी कि ये 4 पॉइंट्स आपके कौन से, एक ये वाले और एक ये वाले, सेम डिस्टेंस पे हैं। किससे? बैटरी के प्लस से और बैटरी के 0 वाले से, मतलब 100 से 100 के बीच में। जैसे यहाँ पे B से 0 के, जैसे यहाँ पे 0 था फिलहाल, V से 0 के इक्वल डिस्टेंट पॉइंट्स ये वाला था सिर्फ, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारा पोटेंशियल आधा हो गया। तो आपका टोटल पोटेंशियल अगर 100 है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल हो जाएगा आधा हो जाएगा। आप सीधे लिख सकते हो 50 50 50, और ये भी बराबरी पे है 50। ये चीज आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए एक रेफरेंस सिस्टम में बगल में लेते हुए चल रहा हूँ कि ये कैसे हो गया, वहां पे समझा भी रहा हूँ कि आप प्लस और देखो 100 और 0 के एकदम बीच में हो, आप V और 0 के एकदम इक्वल डिस्टेंस हो। यहाँ से अगर आप यहाँ पे आओगे तो भी वही डिस्टेंस चलेगा, यहीं से यहाँ पे आओगे वही डिस्टेंस लगेगा। तो एकदम मिड पॉइंट पे आप 50 आधा मान सकते हो। यहाँ पे निकालना अगर मुश्किल हो रहा है तो यहाँ पर देखोगे तो V/2 ही आएगा। आप चाहो तो निकाल के देख लो, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना आए। तो आई होप इतना आप समझदार हो गए होंगे, वो बच्चे तो है नहीं कि बार बार बोले एक चीज को। 50 50 50 50 कैसे हुए? क्योंकि ये 100 के और B के एकदम बीचों बीच आ, मतलब सेम डिस्टेंस पे आ रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो मान लो ये 0 है और यहाँ पे कुछ x मान लो, ठीक है। कोई टर्मिनल बच गया क्या? ये वाला। तो चलिए देखते हैं। अब अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x है तो बताओ पहले वाले के क्रॉस कितना होगा? सोच लो आराम से। भाई इसके क्रॉस भी तो x होना चाहिए, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो हो जाएगा 100 - x हो जाएगा, ताकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x हो। कैसे? 100 - 100 - x करोगे तो आंसर x आएगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 - x लेना पड़ेगा हमें। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूँ? सोचने की कोशिश करिए जरा, फील लाइए। मैं नहीं एकदम सीधे बोल दूं, बच्चे वो है, आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई सेम क्यों हो रहा है इन दोनों के क्रॉस। बाकी के क्रॉस 50 50 क्यों आए? आई होप ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि बाकी सब सेम डिस्टेंस पे हैं। अब ये सेम डिस्टेंस पे नहीं है। देखो इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से a आएगा, अगर क्यूब लेंथ जो साइड की लेंथ a मानो, और इसका यहां से डिस्टेंस एक आपका वो बनेगा डायगोनल, डायगोनल साइड लेंथ से बड़ा ही होता है, इसलिए सेम पे नहीं होगा। अच्छा, 100 - x होगा, बहुत बढ़िया बात है। तो क्यों होगा ये भी बात समझते हैं। जैसे ये रख कर दूं, चलिए देखते हैं। रख कर देना। हर एक चीज के लिए हम लोग एक छोटा सर्किट देख रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा सर्किट है, वहां से हम लोग इतने इन्फ्रेंसेस नहीं ले पाएंगे, इसलिए हमें अपने इन्फ्रेंसेस लेने के लिए एक छोटा सर्किट लेना पड़ेगा। चलिए समझते हैं, बात समझने की कोशिश करो। अच्छा, ये 100 है, ये 50 है, ये 0 है। थोड़ा सा फील लाते हैं, कठिन लगेगा लेकिन फील आएगी। करंट यहाँ जाएगा, ठीक है, एक ये वाला पाथ पकड़ना है, यहाँ तक पहुंचा। अब इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो आगे चला जाए या तो ऊपर चला जाए, मतलब दोनों तरफ चला जाए। ऊपर जाएगा क्या बताओ?
ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 50 50 सेम है। यहाँ से जो करंट निकला वो सीधा यहाँ पे गया। फील दिला रहे हैं कि क्यों सेम आ रहा है। लेट से यहाँ से मैं मान लेता हूँ कुछ I1 करंट निकला और यहाँ पे I1 ही चला गया, सीधा 0 तक पहुँच गया। अच्छा, यहाँ से मान लो I2 करंट निकला, मान लो थोड़ी देर के, वो यहाँ तक पहुँचा, है ना। अब क्या यहाँ से वो ऊपर जाएगा? लाइक ऊपर भी 50 नीचे भी 50 नहीं जाएगा, वो भी सीधा ऐसे चला जाएगा I2 करंट। बहुत बढ़िया। अच्छा, यानी कि I1 ऐसे गया ऐसे जा रहा है, I2 ऐसे गया ऐसे जा रहा है। बहुत बढ़िया। वैसे तो मैं कह सकता हूँ I1 I2 के बराबर है, जो कि सच बात है। कैसे कह सकता हूँ ये भी सोचो, क्योंकि आप देखोगे कि जो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसको क्रॉस करना पड़ रहा है उतना ही इसको भी क्रॉस करना पड़ रहा है। बात समझो, कैपेसिटेंस भी बिल्कुल सिमिलर है तो करंट भी सेम हो जाएगा, है ना। वो सिमिलरिटी देखो, जैसा I1 क्रॉस कर रहा है, एक बार 100 से 50 हुआ, फिर 50 से 0 हुआ, वही तो I2 को भी करना पड़ रहा है। 100 से 50 हुआ, 50 से 0 हुआ, बिल्कुल सिमिलर है। तो I1 I2 के बराबर तो है ही है, ये तो मैं जानता हूँ। इनफर करने बात। तीसरी बात, अब ये जो करंट जा रहा है इसको मैं I3 नाम देता हूँ। ये बढ़िया करंट है, इसको थोड़ा सोचते इसके बारे में, ठीक है। ये I3 करंट है, ये यहाँ पे है I3। अब फील लाते हैं। फील क्या है कि ये मानते हो कि इस कैपेसिटर से I3 करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि इसके इस टर्मिनल से I3 जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे I2 I1 आ चुके हैं, यहां से कितना आ रहा होगा करंट बताओ, सोचो। I3 तो आ रहा होगा और यहां से यहीं तो आना है, ये दोनों पार्ट ट्रेवल हो चुके हैं, I3 को ही तो नीचे आना है। अच्छा, I3 क्यों आ रहा है? अरे सीधी सी बात है, यहां से जितना निकलेगा आखिरी में, बीच में जो भी हो बना हो, I1 यहाँ I3 यहाँ से निकला, बीच में कुछ भी बना हो, I3 तो यहाँ आएगा बीच में। अपने आप को देखो, यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने आप को ऐसे ऐसे, आखिरी में जुड़ के यहाँ पे वापस से I3 बन जाएगा। यहाँ से फिर I3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये बात सोचो। अच्छा, कैपेसिटेंस सेम है, सेम करंट फ्लो कर रहा, मतलब सेम चार्ज फ्लो कर रहा। तो क्या अगर चार्ज सेम है आपके पास, Q बराबर CV में ये सेम है, सेम कैपेसिटेंस है, तो क्या वोल्टेज सेम नहीं होगा? सोचो। अब ये आपको बिल्कुल परफेक्ट प्रूफ भी दे रहे हैं कि क्यों पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो रहा है। आपको करंट का एक एक पाथ दिखा रहा हूं मैं। चले, फील आई क्यों पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो रहा है। ये दोनों करंट का तो सेम पाथ है भाई। I3 इन दोनों के बराबर नहीं होगा। देखो I3 का अलग पाथ आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है, फिर पता नहीं यहाँ जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। I3 का पाथ कुछ ऐसा होगा, दिखा दे रहा हूं मैं। यहाँ तक पहले ऊपर गया, फिर यहाँ पे गया, ऐसे गया, यहीं पे ऐसे गया, I3 का पाथ दिखेगा, फिर ऐसे गया, यहाँ पे ये ऐसे मिल रहा है, ऐसे गया, और फिर ये आ रहा है। अब समझो, ये देखो I3 ये जा रहा था, अब यहाँ पे अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट किया होगा इन दोनों पाथ्स में, और वापस से यहाँ I3 तो बन गया होगा। ये बात है, ये I3 का पाथ है। I3 ऐसे ऐसे रास्तों से जा रहा है, बिल्कुल सर्किट को छिन भिन कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पे एक एक करंट का पाथ निकाल लिया। एक होता है पढ़ना और एक होता है फील लाना। ये है फील लाने वाली चीज, देख लीजिए। इतना डेप्थ मिलेगा आपको करंट में, क्या क्या पाथ फॉलो हो रहा है। इन दोनों का पाथ तो सिमिलर था, बेसिक सा था। 100 से 50 पहुंचा, 50 से 0, 100 से 50 पहुंचा, 50 से 0। चले, इतना करना नहीं था, 2 मिनट का सवाल था, लेकिन फील आनी चाहिए क्योंकि अगला सवाल और थोड़ा सा सोचवाने वाला है। चले, आपको ये आई होप ये समझ में आया होगा कि ये दोनों सेम क्यों है, क्योंकि देखो I3 फ्लो कर रहा है, यहाँ से I3 क्या रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ, आखिरी में I3 आ रहा है यहाँ पे। चले, रखा दे रहा हूँ। चलिए, तो अपनी बेसिक से अब काम करना है हमको। क्या काम है? काम ये है कि देखिए आपके पास, हाँ, x को निकाल लेते हैं। x के लिए नोडल इक्वेशन बनाओ। अब प्लीज मैं कह रहा हूँ कि जब भी मैं नोडल इक्वेशन बनाता हूँ तो मैं करंट को बाहर फेंकता हूँ हमेशा, फिर डायरेक्शन पे ध्यान नहीं देता हूँ कि असल में क्या आ रहा था, जो कि सही भी रहता है। आप चाहो तो करंट को अंदर ले लो, आप चाहो तो 2 करंट को अंदर ले लो, 1 को बाहर फेंक दो, 1 को अंदर ले लो, 2 को बाहर फेंक दो, बात वही आएगी। तो c टाइम्स x माइनस 50, c टाइम्स x माइनस 50 2 बार हो गया, इसको 2 लिख देता हूँ, 2 बार ऐड करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और c टाइम्स ऑफ x माइनस 0 ये वाला बराबर 0, c से c गया, 2x माइनस 100 प्लस x बराबर 0, यहाँ से 3x बराबर 100
और x की वैल्यू आ रही है 100/3 वोल्ट। ये आपका x की वैल्यू आ गई। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है वैसे, अब रह गया बहुत बेसिक सा। अच्छा, मैं ये डायरेक्टली भी कह सकता था, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो मैंने कंसेप्ट बताया कि बैटरी के अब जितने प्लस में उतने हाई पोटेंशियल पे। अब मैं जो सवाल पूछूंगा बताना, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये इसके पास में बैटरी के प्लस के कि ये वाला, ऑफ कोर्स ये वाला, ये डिस्टेंस डायगोनल पे आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ 100 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू बिना निकाले मैं ये कह सकता था कि 100 माइनस एक्स आपका 50 से ज्यादा होगा। कैसे? देखो इसका डिस्टेंस 100 से देखो कितना आ रहा है, ए आ रहा है, इसका a√2 आएगा। कम किसका आ रहा है? ये बैटरी के प्लस के ज्यादा पास में, यानी कि इसका पोटेंशियल मैं 50 से पहले भी ज्यादा बोल सकता था बिना एक्स की वैल्यू निकाले। समझ रहे हो? ये होते हैं कंसेप्ट्स, इतना डेप्थ में जाके सोचो। और यहां से वेरीफाई कर लो, एक्स की वैल्यू 100/3 रखोगे तो 50 से ज्यादा ही आएगी। आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते थे कि बैटरी के प्लस से ज्यादा पास में है, और ऐसे भी वेरी हो रहा है आपका, ठीक है, वेरीफाई हो रहा है। चले तो अब हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। बहुत बच्चे ये सब तो कर लेते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट में रह जाते हैं, वो भी देख लेते हैं। सॉल्व आप कर लेना आगे, इक्विवेलेंट सर्किट में बना दूंगा बस। तो भाई देखो 12 है, हमें 12 को अलग अलग करना है उसकी बात। तो मैं एक टेबल यहाँ पे बना लेता हूँ। जैसे 100 से 100 माइनस एक्स के बीच में कितने हैं? बेसिकली एक्स की वैल्यू आपकी 100/3 आ चुकी है। मैं 100 माइनस एक्स को फिर लिख देता हूँ ना, सीधे वैल्यू लिख देता हूँ। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 100/3 100/3 आ रही है एक्स की वैल्यू। ये कुछ 33 पॉइंट समथिंग होता है, तो 100 माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 66 पॉइंट समथिंग। तो 100 से 66 पॉइंट समथिंग के बीच में कितने आ रहे हैं? देखो 100 से यही आ रहा है 66.6, और कोई तो आ नहीं रहा, एक आ रहा है, एक कैपेसिटर आ रहा है। अच्छा 100 से 50 के बीच में कितने आ रहे हैं? देखो 100 से एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है ना। 100 से 50 के बीच में एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, दो। 100 से 50 के बीच में दो आ रहे हैं, बहुत बड़ी, ध्यान से देखना। 66 पॉइंट समथिंग है ना ये। इससे 50 के बीच में कितने आ रहे हैं? एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, दो आ रहे हैं। यानी कि मैं देखूं 66 पॉइंट जो भी है ये 50 के बीच में दो आ रहे हैं। ऐसा क्यों लिखा हूँ? अभी इसी के आधार पर सर्किट बनेगा ना अपना। तो 66.50 के बीच में दो आ रहे हैं। अच्छा 100 से 50 के बीच में यार, अच्छा 50 से x के बीच में कितने आ रहे हैं? 50 से x की वैल्यू क्या आ रही है? 33 पॉइंट समथिंग। 33 पॉइंट समथिंग के बीच में कितने आ रहे हैं? ऐसे कुछ कितने आ रहे हैं? और ये 50 और x दो आ रहे हैं, ये भी दो आ रहे हैं। अच्छा 50 और 0 के बीच में कितने आ रहे हैं? 50 0 और भी, और फिर रह गया 50 0, एक आ रहा है। 50 से 0 के बीच में एक आ रहा है। अच्छा x और 0 के बीच में कितने आ रहे हैं? एक आ रहा है, यानी कि 33 पॉइंट समथिंग के बीच और 0 के बीच में एक आ रहा है। कितने हो गए यार अभी तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा 9 हो गए, और दो कैपेसिटर आपके काम के नहीं है, क्योंकि 50 50 ये हो गया, 50 50, एक ये वाला कैपेसिटर और एक ये वाला कैपेसिटर आपके सर्किट में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हटा दो, क्योंकि सेम पोटेंशियल के बीच में 9 ये 2 ये, हमारे पास तो 12 है, एक कहीं छूट रहा है। चेक करो कहाँ पे छूट रहा है, मैंने कहाँ छोड़ा है। 100 माइनस एक्स से 50 के बीच में दो आ रहे हैं, 100 माइनस एक्स से 50 के बीच में दो आ रहे हैं, 100 से 66 पॉइंट समथिंग के बीच में एक आ रहा है। ठीक है, 100 से 50 के बीच में एक ये दो आ रहे हैं, 100 से 50 के बीच में दो आ रहे हैं, 50 से 0 के बीच में एक दो, एक दो, एक चीज शायद छूट गई है। ये 50 से 0 के बीच में दो आ रहे हैं यार। 50 से 0 के बीच में एक क्यों लिखा है मैंने? एक 50 और 0 के बीच में दो, एक ही वाला एक ही वाला, दो हो गए। और कुछ गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 हो गए और 2 काम के नहीं है, 12 हो गए। ठीक, तब इनके आधार पर हम लोग सर्किट बनाने वाले हैं। सर्किट बना लेता हूँ, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। सर्किट आपका कुछ ऐसा बनेगा, ये 100 वोल्ट की बैटरी हो गई। 100 से पहले 66 पॉइंट समथिंग पे जाइएगा तो उसमें आपको 1 मिलेगा। ठीक है, चलते हैं, 1 ही हो गया। और 100 से सीधा आपको 50 के बीच में टर्न लेना है, जिसमें आपको 2 मिलेंगे। तो 100 से 50 के बीच में मुझे 2 मिलने वाले हैं। ठीक है, 50 वाला पॉइंट है। ठीक है, देख लेंगे अभी। 66 पॉइंट समथिंग और 50 के बीच में भी आपको 2 मिल रहे हैं, इसके और इसके, यानी कि इसके बाद भी आपको 2 कैपेसिटर्स मिल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ से आपको 2 कैपेसिटर्स इन दोनों के बीच में ही मिल रहे हैं। एक ये बन रहा है, बड़ा अजीब बन रहा है, देखिएगा, फील है, बहुत बेसिक सा है। यहाँ से जाओगे, यहाँ जाओगे, इसको एक करोगे, आराम से हो जाएगा। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है आपको 50 बन रहा है, 50। अब 50 से 33 के बीच में आपके पास 2 आ रहे हैं। 50 से 33 के बीच में 2 आ रहे हैं। अब 50 से 33 के बीच में ले आओ, एक ये वाला, एक ये वाला। चलो ठीक है, ये हो गया 50 और 33 के बीच में। 50 और 0 के बीच में 2 आ रहे हैं, यहाँ से 0 के बीच में ले जाओगे, एक ये वाला, एक ये वाला, ये 0 वाला है। 33 और 0 के बीच में 1 आ रहा है, ये 33 वाला है, 0 के बीच में 1 आ रहा है। ये आपका बन गया। सिंपल है ये, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चाहो तो चेक कर लो। सी 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 हो गया। अब इसको तो आराम से कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बहुत बेसिक सर्किट बना दिया वैसे। सॉल्व कर देते, नहीं तो कहोगे ऐसे छोड़ दिया। ओके, कहाँ करें ये, रख कर दूं। चल देखते फटाफट से, यहाँ पे आओ, ये पकड़ो बस, ये वाले टर्मिनल जहाँ मैच करें। यहाँ से ये दोनों कितने हो जाएंगे, सी 2C, ऊपर कर रहा हूँ, ये दोनों का एक 2C और C किस में आ रहे हैं, सीरीज में, यानी कि 2C/3। अब मुझे बात किया तो याद हो गया, 2C और C 2C/3। अच्छा, 2C और C 2C/3, और ये चीज़ और ये चीज़, ये आपका 2C हो रहा है नीचे। अच्छा, ये दोनों किस में आ रहे हैं, पैरेलल में आ रहे हैं, यानी कि 8C/3। बहुत बढ़िया। तो ये वाला कॉम्बिनेशन को आप हटा के आप सीधा एक कैपेसिटर लगा सकते हो 8C/3 का, ये हटा दिया। चलो यहाँ पे आते हैं, यहाँ से जाओगे, इन दोनों को जोड़ोगे, वापस से 2C सीरीज में आ रहे हैं, 2C/3, वापस से अगर 2C/3, और देखोगे ये वाला चीज़ तो 2C पैरेलल में आ रहा है, यानी कि यहाँ से अगर आप लोगे तो 8C/3। बहुत बढ़िया। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8C/3 और 8C/3, इसको भी आप हटा के 8C/3 हटा सकते, 8C/3 रख सकते हो। तो दोनों 8C/3 सीरीज में आ रहे हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा, इंटू अपॉन ऐड करोगे तो 16C/3। देखते क्या है, 64C² 16C/3। 3 1 जा 3 3 जा 16 1 जा 16 4 जा, आंसर 4C/3 आ रहा है। जिसका ये आंसर आ रहा है काफ़ी सही आ रहा है। तो आई होप ये सवाल कुछ कठिन नहीं लगना चाहिए, कठिन लगना चाहिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन हो जाना चाहिए। आपको बहुत डीप थॉट चाहिए इस सवाल पे, सिमेट्री सर्किट्स कैसे काम करते हैं, जो कि मैंने एक सर्किट बना के आपको दिखाया। तो अगर किसी का ये हो गया है तो प्लीज अब वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक बार होमवर्क दे रहा हूँ, निकालेगा। जिसको मैं नहीं कराऊंगा, है यही वाला आंसर, यही आएगा। क्यों? क्योंकि भाई मैंने किया है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसके इसके और इसके इसके, बात वही आएगी। इसको मैं कुछ डी पॉइंट नाम दे देता हूँ। सिमेट्री तो है, ये एक वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, सिमेट्री है, आंसर वही आएगा। कोई कहे तो चाहे तो चेक कर सकता है, सिमेट्री की वजह से। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को प्लीज ट्राई करते रहिए। काफी बढ़िया सवाल है, आपकी लेवल को चेक कर रही है, आप कैपेसिटर को जानते हो कि कैपेसिटर को फील करते हो। सिमेट्री सर्किट्स बहुत बढ़िया है। हम वो वाले सिमेट्री सर्किट्स आपको नहीं दे रहे हैं जो हाथ रखो फोल्ड करो। यहाँ पे हाथ रखो फोल्ड करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए सर्किट्स कैसे काम कर रहे हैं, करंट अच्छा ऐसे जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों हो रहा है, आपको फील करके दिखाया भी एक सर्किट बना के। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।